सेम रिस्पॉन्स परमेश्वर का भी होता है। डिपेंड करता है कि हम कितना परमेश्वर को अटेंशन दे रहे हैं, उसी हिसाब से हमें परमेश्वर का अटेंशन भी मिलता है। करेक्ट? आज का साम हम देखेंगे भजन संहिता 143 का पहला दूसरा। हाँ, ये वचन मैंने थोड़ा सा यहां पर भी समझाया था। एक बहन के घर हम गए थे, तो वहां भी मैंने थोड़ा बहुत समझाया था, और मैं और समझाऊंगा आपको यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं कि हम सब ध्यान से इन वचनों को सुने जो अब हम लेने वाले हैं। 143 का, सॉरी मुझे थोड़े से छाले हैं, तो शायद मेरे कुछ कुछ शब्द समझ में ना आए, पर मैं कोशिश करूंगा कि सही तरीके से बोल पाऊं। हे युवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। दूसरा, और अपने दास से मुकद्दमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। हालेलुया। क्योंकि कोई भी प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष ठहर नहीं सकता। हालेलुया। और हम कभी कभी घमंड करते हैं कि अरे यार हम तो 15 साल से मसीह में हैं, हम तो चर्च भी आते हैं, हम तो समय समय पे प्रार्थना भी करते हैं, हाँ हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, हमें परमेश्वर चंगाइयां भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 7 का 23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये हम कुछ भाई बहनों ने तो सुना है, लेकिन मैं आपसे भी ये चीज शेयर करना चाहता हूं। क्या लिखा है उसके अंदर, दोबारा पढ़िए जोर से। तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आगे लो 22-23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से चिन्ह चमत्कार आश्चर्यक्रम नहीं किए? हाँ, नहीं किए। और तब यीशु कहेगा कि ये कुकर्मियों, तुम मेरे पास से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। अब आप इस वचन में ये देखिए, ये सबसे देखा जाए तो सबसे डरावना वचन है कि नहीं? कि कल को हम जैसा जीवन जी रहे हैं, हम झूठ भी नहीं बोल रहे, हम धोखा भी नहीं दे रहे, हम परमेश्वर के हिसाब का जीवन जीना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम ऊपर जाएं और हम लाइन में लगे और हमारे सामने वाला जब बोले कि मैंने तो चमत्कार किए, मैंने तो तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, मैंने तो इतना कुछ किया, तो भी परमेश्वर तो कैसे बोल सकता है कि तुमने जानता नहीं है? हालेलुया। पर इस वचन को अगर हम अदर वे राउंड करके देखें तो क्या है कि देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं जो हमें योग्य बनाए हम परमेश्वर के पास जा सके। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहे मुर्दों को जगा ले, हम चाहे जो कर ले, हमारी कोई भी करी गई चीज उतनी लायक हमको नहीं बनाती कि हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सके। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ यही एक बात कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, सूली पर चढ़ा, हमारे पापों के लिए उसने कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, और उसने हमें अपने लहू से शुद्ध कर दिया है। बस यही एक वजह है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं और परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ यही एक वजह है, और कोई चीज हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकती, और कोई भी चीज हमें परमेश्वर के करीब नहीं लेके जा सकती। सिर्फ
और सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ। हालेलुया, देयर इज नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। क्या उस चोर ने जो यीशु मसीह के बाजू में लटका हुआ था, है, क्या उस चोर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे? हैं? नहीं ना। उसने तो क्या पता चोरी भी करी होगी, उसने मर्डर भी किया होगा, उसने पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन अंत में उसके पास चाबी क्या थी? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे पास चाबी क्या है? यीशु मसीह। प्रेज गॉड। क्या है जो हमें परमेश्वर के करीब लेके जा सकता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन, मैं ही हूं, और मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो क्या हम अपने जीवन जीने की शैली पे, जीवन जीने के स्टाइल पे घमंड करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या हम चर्च में आकर या कहीं बाहर बैठ कर किसी के गॉसिप कर सकते? कह रहे यार ये तो देखो यार गलत कर, झूठ बोलता है यार, धंधा अपना झूठ से चलाता है, अरे ऐसा करता है, वैसा करता है। हालेलुया। क्या पता वो ये सब करने के बावजूद भी उसका एक दिन मन बदले, उसने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया और वो स्वर्ग पहुंच जाए। हालेलुया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आज ये हमारे लिए गुड न्यूज है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलते रहे, धोखाधड़ी करते रहे, नहीं। इसका मतलब यह है कि इट इज हाई टाइम कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में रखें। देखिए, माफी, हम बाइबल कहती है कि हमें माफ कर देना चाहिए, करेक्ट? माफी कैसी होती है कि एक बार माफ कर दिया, भूल गया, ऐसा होता है क्या माफी? कि यार मैंने एक बार माफ कर दिया, ठीक है चलो, अब मुझे आगे से कभी याद नहीं करना। क्या ऐसी होती है माफी? नहीं होती ऐसी माफी। अगर आपने मुझे एक बार धोखा दिया है तो मैंने आपको उस समय पे जरूर माफ कर दिया, लेकिन जब जब मुझे याद आए उस धोखे की, जब जब मुझे आपसे नफरत हो, जब जब मुझे आप पे गुस्सा आए, मुझे तब तब हर उस बात के लिए आपको माफ करना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाके ये माफी है। उसी तरीके से परमेश्वर के संग रिश्ता चलाना भी इस कंटिन्यू प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही एकदम सफेद चोगा पहन करके एकदम चलते रहेंगे, नहीं। कभी कभी हमारे दाग भी लगेंगे, कपड़े होते हैं, करेक्ट? अब आज शाम को शादी में हम कितने जन जा रहे हैं? सारे जा रहे हैं, करेक्ट? अब हमारे कपड़ों में दाग भी लग जाएंगे, ठीक है? तो क्या हम उस कपड़े को धो के उसका दाग नहीं निकालेंगे? बस। क्या दो दाग लगे कपड़े को आप पहन के शादी में जाओगे? नहीं। क्या उस दाग के जीवन के साथ हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हालेलुया। वो दाग जब ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दाग आएगा नहीं, कपड़े गंदे नहीं होंगे, लेकिन जब जब गंदा होगा तब तब हमें उसको धोना है। उसको कौन धो सकता है? यीशु मसीह। हालेलुया। है कि नहीं? मेरे घर में अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो मेरे कपड़े धुल पाएंगे? नहीं धुल पाएंगे। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो उसका लहू हमारे पाप नहीं धो पाएगा। तो वो कार्य होने के लिए यीशु मसीह का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मैं एक चीज पढ़ रहा था कि एक लिखा हुआ था, एक कोट मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अगर मसीह में आने के बावजूद भी आपके मन में अशांति है, आपके मन में, आपके जीवन में शांति नहीं है, तो आपने एक धर्म ढूंढा है, यीशु को नहीं ढूंढा है। हालेलुया। You found a religion, but not Jesus Christ. Praise the Lord. हमें एक धर्म नहीं ढूंढना है, हमें यीशु मसीह को ढूंढना है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और हमें यीशु मसीह को अपने अंदर लाना है। हालेलुया। क्योंकि और कुछ नहीं है
जो हमें परमेश्वर के सामने साफ सुथरा रिप्रेजेंट कर सके। हालेलुया। नहीं तो अगर मैं किसी 5 स्टार होटल में जाऊंगा और मैं मैले कपड़े पहन के जाऊंगा तो वॉचमैन मुझे बोलेगा बाहर जाओ, है कि नहीं? अगर उसी मैले जीवन के संग हम चले गए स्वर्ग, तो क्या हमें परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। बट उस चीज, उस मैल को निकाल कौन सकता है? यीशु मसीह। हालेलुया। उस मैल को यीशु मसीह निकाल चुका है। और जब जब हमें लगे कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलत करते हैं, हम करते हैं कभी कभी, क्योंकि ये एक लड़ाई है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, जब शैतान के बीच में, हमारे बीच में, परमेश्वर की आत्मा के बीच में चल रहा है लगातार। तो कभी कभी हम आजमाइश में आएंगे भी, कभी कभी हमें लगेगा कि अरे यार हमने गलत कर दिया, लेकिन उस चीज को धोने की जिम्मेदारी किसकी है? यीशु मसीह की। और यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, हमारी। हालेलुया। हमारी, कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लाएं और रखें एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, कि हम यीशु के हिसाब से चलें। हालेलुया। ताकि अगर कल को कहीं हमसे कोई गलती हो भी जाए तो उसको कौन धो देगा? हालेलुया। वो फिल्टर का काम कौन करेगा? यीशु मसीह। हमें रिप्रेजेंट कौन करेगा? यीशु मसीह। हालेलुया। आज हमारे पास मौका है, आज यीशु मसीह हमारे लिए एक मध्यस्थ बन के बैठा हुआ है, एक मम्मी की तरह है ना? माँ कैसी होती है कि अगर बेटे ने कम नंबर लाए और पापा गुस्से में, तो मम्मी बोलती है छोड़ो ना, अगली बार ज्यादा कर लेगा, अगली बार, है कि नहीं? तो यीशु मसीह यहाँ पे हमें मौके दे रहे हैं। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को ही निग्लेक्ट करके अपने जीवन से हटा देंगे, तो क्या मध्यस्थी तो वो तब भी करेगा, क्योंकि वो इतना प्यार करता है हमसे, लेकिन क्या उसका कोई फायदा है? नहीं। क्या हमें वो शांति मिलेगी? क्या हमें वो अनुग्रह मिलेगा? क्या हमें वो जीवन मिलेगा जो यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है? नहीं। तो उस जीवन के लिए और उस मंजिल के लिए हमें यीशु मसीह को अपने साथ रखना है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन हमें समझ में आया होगा और आज का शाम हम समझ चुके होंगे और हम मसीह को अपने जीवन में लाएंगे। अगर नहीं है, अब मैं नहीं चाहता हूं कि हम एक दूसरे से कुछ भी बोले, लेकिन हम अपना अपना रिश्ता यीशु मसीह से जानते हैं, स्वयं जानते हैं। आप खुद जानते हो कि आपका रिश्ता क्या है परमेश्वर से। मैं खुद जानता हूं मेरा रिश्ता कितना है परमेश्वर से। आज अगर हम अपने आप को सच बोले और ये माने, अगर तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं यार, हम परमेश्वर से थोड़ा दूर हो रहे हैं, हम यीशु मसीह से थोड़ा दूर हो रहे हैं, वो हमारे जीवन से जा रहा है, तो हमें क्या करना है? उसे वापस लाना है। हालेलुया। क्योंकि बिना चाबी के ताला नहीं खुलेगा और स्वर्ग का ताला टूटता नहीं है। हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। थैंक यू सो मच।